ऐसे इस भारत देश में पता नहीं कितने लड़के पड़े हैं। तो हम चाहते कि सबका भला हो, कल्याण हो। तो इस जनहित के हेतु हमने ये स्टेप उठाया कि ऐसा होना चाहिए मेरे जैसा आपको। माँ बाप को कैसे लगता होगा? कुछ नहीं बोल सकते हम, कुछ नहीं बोल सकते हम। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर अस्पताल की पैलिएटिव केयर यूनिट में इन दिनों एक बेहद भावुक और कानूनी रूप से नजीर पेश करने वाली प्रक्रिया चल रही है। गाजियाबाद के हरीश राणा के जीवन के अंतिम अध्याय की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एम्स दिल्ली में भर्ती हरीश राणा के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को डॉक्टरों की निगरानी में धीरे धीरे हटाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। अस्पताल से मिल रही जानकारी के मुताबिक डॉक्टरों की टीम ने प्रोटोकॉल के तहत हरीश के लाइफ सपोर्ट सिस्टम से जुड़े 2 मुख्य पाइपों को हटा दिया है। ये प्रक्रिया निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथनेशिया के कानूनी ढांचे के अंतर्गत की जा रही है। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि लाइफ सपोर्ट को अचानक बंद करने के बजाय उसे धीरे धीरे हटाना एक मानवीय और वैज्ञानिक तरीका है, ताकि मरीज को अंतिम क्षणों में किसी प्रकार की पीड़ा या फिर यातना का सामना न करना पड़े। एम्स के पैलिएटिव केयर विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर निरंतर हरीश राणा की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। डॉक्टरों की टीम ने स्पष्ट किया है कि भले ही प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि हरीश का शरीर इस प्रक्रिया के दौरान कैसी प्रतिक्रिया देता है। एम्स प्रशासन का पूरा ध्यान इस बात पर है कि हरीश के जीवन के अंतिम घंटे गरिमापूर्ण, दर्द रहित और शांतिपूर्ण हो। हरीश राणा के परिवार, जिन्होंने एक लंबी और थकाऊ कानूनी लड़ाई के बाद ये कठिन निर्णय लिया है, वे भी इस समय अस्पताल में मौजूद हैं। परिवार का कहना है कि उन्होंने अपने बेटे को तड़पते हुए नहीं देख पाने की लाचारी में ही ये कदम उठाया। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद अब वे बस यही चाहते हैं कि उनका बेटा शांति से अपनी अंतिम यात्रा पूरी कर सके। हाल ही में उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए जाओ हरीश, इन्हीं चंद लाइनों के साथ ब्रह्म कुमारी ने इच्छा मृत्यु की यात्रा पर जाने से पहले हरीश राणा को परिवार के साथ अंतिम विदाई दी। राजनगर एक्सटेंशन की राज एम्पायर सोसाइटी में रहने वाले हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। 20 अगस्त 2013 को जब वे पंजाब यूनिवर्सिटी में बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे, वे एक हादसे में अपने पीजी की 4थी मंजिल से गिर गए थे। इस दुर्घटना में उन्हें सिर में गंभीर चोट आई, जिसके बाद से वे 13 वर्षों से ज्यादा समय से कोमा में है। इन 13 वर्षों में हरीश का इलाज कई अस्पतालों में चला और वे पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर थे। उन्हें कृत्रिम साधनों जैसे फीडिंग ट्यूब के माध्यम से पोषण और हाइड्रेशन दिया जा रहा था। उनके परिवार ने उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने उनकी स्थिति को अपरिवर्तनीय यानी इर्रिवर्सिबल माना और परिवार की याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें पैसिव यूथनेशिया की अनुमति दी। फिलहाल उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, यानी आधिकारिक तौर पर उनकी इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है।